दोस्तों नमस्कार। अमेरिका में लाखों सरकारी कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उन्हें डर है कि कहीं शटडाउन की आड़ में ट्रंप उनकी नौकरी न खा ले। हजारों कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर जाने की नौबत आ गई है। 2019 में भी 3,40,000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा था और हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया था। मतलब ये वजह है जो सरकारी शटडाउन हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शटडाउन पर 1 मिनट का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे शटडाउन से कितने लाख कर्मचारियों को घर बैठा दिया है और कितनों की नौकरी जाने की नौबत आ गई है। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब ये ट्रंप की वीडियो देखते हैं। Democrats, the party of open borders, transgender for everybody, lawlessness in our streets, are shutting down the government in an effort to appease the radical left. These Democrats are coordinating their strategy with outside leftist groups and are demanding nearly $1.5 trillion in spending for an agenda that includes healthcare for illegal aliens and much more. Democrats for years have railed against government shutdowns, claiming a shutdown would mean much chaos and pain and needless heartache for the American people. Democrats are out of control, and you know who it hurts? You, everyday people, and the most vulnerable. Seniors, veterans, working families, hungry kids, y'all. Tell Congress to avoid the Democrat-led government यानी ये जो पूरी वीडियो है ये ट्रंप के ऑफिस ने जारी की है। इसमें ट्रंप का ही मैसेज है। यानी ट्रंप का ये कहना है कि जो डेमोक्रेट है वो चाहते हैं कि मैं देश की सीमाओं को खोल दूं, जैसे मैक्सिको की तरफ से, कनाडा की तरफ से डंकी वाले इलीगल लोग बगैर वीजा के अमेरिका की सीमा के अंदर घुसें, फिर यहाँ वो उत्पात मचाएं, दंगा करें, यहाँ की सड़कों पर लोगों को मारें और अराजकता फैलाएं। वामपंथियों के साथ ये डेमोक्रेट मिले हुए हैं, अमेरिका को नुकसान करें, यहाँ के लोगों को रोजगार खा रहे हैं। यानी मुद्दा आता है आखिर में डंकी वालों के ऊपर, और ये लगाया जा रहा है कि ये शटडाउन है। शटडाउन बेशक से हो गया हो, लेकिन जो आइस की टीमें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज की जो टीमें हैं, जो डंकी वालों को पकड़ रही है पूरे अमेरिका भर में, वो जो काम है उनका और तेज गति से चालू हो जाएगा। उस पर ट्रंप किसी भी मूड में समझौता करने के मूड में नहीं है। यानी वो कह रहा है कि मैं इस बार इस मामले में समझौता नहीं करूंगा, बेशक से आप कितने दिन शटडाउन रख लो, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं डंकी वालों को अंदर नहीं रहने दूंगा। उसका पहला निशाना यही है कि ये डेमोक्रेट है, डंकी वालों को चाहते हैं अंदर आए और फिर उनके स्वास्थ्य देखभाल पर बहुत मोटा पैसा खर्च करें। किसी सूरत में नहीं होगा। लेकिन अब समझते हैं कि ये जो पूरा शटडाउन है ये इसकी हालात क्यों पैदा हुए, वहां के जो राजनीतिक माहौल अमेरिका का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। Well, I know why we're doing this, Mr. President. The Democrats' far left base said jump, and Democrat leaders said how high. But the far left's determination to oppose anything President Trump has ever said or done is not a good reason for subjecting the American people to the pain of a government shutdown. It's natural that people understand that Donald Trump and the Republicans want to shut down and Democrats do not. We need to deal with this health care crisis now, not later. But the Republican bill fails to do that. I urge my Republican colleagues instead to join with us, work in good faith to keep the government open, keep costs down. जो अमेरिकी सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उसको चलाने के लिए हर साल एक बड़ी मात्रा में ना फंड लगता है, और वो फंड के पास करवाने के लिए जो संसद का ऊपरी सदन है सीनेट, उससे वो फंड पास करवाना जरूरी होता है। तो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उनमें कोई राजनीतिक गतिरोध के कारण या किसी कारण से बजट पारित नहीं हो पाता, तो फिर सरकारी एजेंसियों को वेतन नहीं मिल पाता। इसके कारण जो गैर जरूरी सेवाएं हैं, दफ्तर हैं, वो बंद हो जाते हैं, और जो सरकारी शटडाउन इसको ही कहते हैं। अब इस शटडाउन की आड़ में ट्रंप हजारों कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकालने की प्लान कर रहा है और बहुत सारे दफ्तरों को बंद करने की प्लान कर रहा है। यह शटडाउन अमेरिका में पहली बार नहीं हुआ, 3 बार पहले भी हो चुका है ट्रंप के कार्यकाल में। 2018 में सबसे लंबा 35 दिन का चला था, 19 में खत्म हुआ था, दिसंबर 18 में चालू हुआ था। उसमें भी 3.5 लाख के लगभग कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा था और बहुत सारे कर्मचारियों ने बिना वेतन के अमेरिका में काम किया था। लेकिन इस बार जो खतरा है वो ज्यादा गंभीर है। गंभीर जो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, ट्रंप इसकी आड़ में ना कर्मचारियों की छटनी कर सकता है, उन्हें परमानेंट नौकरी से हटा सकता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बाइडेन ने शुरू की थी, उनको परमानेंट
परमानेंट बंद करने की तैयारी में हैं। और बिल्कुल शटडाउन से पहले उसने संकेत भी दे दिए ट्रंप ने इस बात के, यानी अमेरिका में हालात मुश्किल होने जा रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा अमेरिका का जो पॉलिटिकल है वो सिस्टम समझाते हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप की पार्टी, उसके पास कांग्रेस का नियंत्रण है, जबकि सीनेट में डेमोक्रेट का नियंत्रण है। तो सीनेट में है ना, खर्चे से जुड़े किसी भी बिल को पास करवाना होता है तो उसके लिए 60 वोट की जरूरत होती है। ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के पास इतने वोट है नहीं। इसी कारण जो सीनेट है, उस सीनेट में सरकार को फंड उपलब्ध करवाने के लिए जो डेमोक्रेट का प्रस्ताव था वो खारिज होएगा। यानी सीनेट में सरकार के खर्चों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई और जो बिल था पास नहीं हो पाया। और इसी के चलते जो व्हाइट हाउस की वेबसाइट है उस पर शटडाउन का काउंटडाउन लगा दिया, क्लॉक लगा दिया, और उस पेज पर यह कहा डेमोक्रेट शटडाउन, जो इन्होंने वीडियो में भी कहा है। और उसमें यह लिखा गया कि लोग डेमोक्रेट से सहमत नहीं हैं। अब आपको यह बताएं, 1980 का दौर था, राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा 8 बार शटडाउन हुआ था। लेकिन अब ट्रंप के कार्यकाल में शटडाउन की वजह से जो बहुत सारे गैर जरूरी कार्यक्रम हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, उनके बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। 18 के बाद ये पहला शटडाउन है पिछले 7 साल में। और इसमें जो गैर अनिवार्य कर्मचारियों के सामने जो बगैर वेतन के छुट्टी पर जाने की जो समस्या आ गई है, बहुत सारे कर्मचारियों को उनको घर बैठा दिया है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी एक दूसरे पर मतलब इसकी शटडाउन की जिम्मेदारी थोप रहे हैं। व्हाइट हाउस के जो प्रबंधन है, जो बजट कार्यालय है, उसने भी एक ज्ञापन जारी किया है और पुष्टि की है कि बहुत सारे कर्मचारियों को घर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। जो डायरेक्टर हैं उसके रसेल वोट हैं व्हाइट हाउस के बजट मैनेजमेंट के, उसने उसके साइन भी किए हैं। और शटडाउन शुरू होने के बाद नेशनल पार्क बंद होने शुरू हो गए हैं। लेबर डिपार्टमेंट का जो काम करने वाला ब्यूरो ऑफ जो लेबर स्टैटिस्टिक्स है वो भी बंद हो गया है। और शुक्रवार को वहां रिपोर्ट आनी थी, मासिक रिपोर्ट रोजगार को लेकर अमेरिका में आती है जो हर महीने, उसमें यह होना था कि भर्तियों में कितनी गिरावट आई है और सबको उसका रिपोर्ट का इंतजार था। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि रिपोर्ट न आने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर है वो धुंधली हो जाएगी। ये पता ही नहीं चलेगा कि रोजगार बढ़ा है घटा है, यानी जो अनिश्चितता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। हजारों जो फेडरल कर्मचारी हैं, जो सेंटर के कर्मचारी हैं, वो इससे प्रभावित होंगे। कई एजेंसियों का कामकाज ठप हो जाएगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट परमानेंट बंद हो जाएंगे। लेकिन सेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सोशल सिक्योरिटी, इस तरह की सेवाएं हैं वो कंटिन्यू जारी होंगी। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इस बार जो शटडाउन है ना, उसके कारण हर हफ्ते जो आर्थिक वृद्धि अमेरिका की 0.2% की कमी आ सकती है उसमें। और ट्रंप ने सिर्फ कुछ कर्मचारी छुट्टी पर नहीं भेजा, बल्कि नौकरी से निकालने की सीधी धमकी दे दी है। ये लड़ाई है अर्थव्यवस्था की, और ज्यादा उथल पुथल उसमें पैदा कर देगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले जो टैरिफ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे जूझ रही है। शटडाउन में सरकार का जो पूरा कामकाज है वो तो बंद नहीं होता, कुछ एक मोटे मोटे काम है, सीमा सुरक्षा है, अस्पताल में मेडिकल केयर है, कानून प्रवर्तन है, हवाई यातायात का नियंत्रण है, इस तरह के काम जारी रहेंगे। लेकिन सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, ये सरकार की ओर से इनको चेक भेजती रहेगी सरकार भी, आप चालू हो। लेकिन जो बेनिफिट वेरिफिकेशन है, कार्ड इशू करने का काम है, ये काम परमानेंट बंद हो सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है, जो शटडाउन होता है उसमें जो जरूरी जो कर्मचारी हैं वो सामान्य रूप से काम करते रहते हैं। कुछ को इस दौरान भाई सैलरी नहीं मिलती, कुछ को ये होता है शटडाउन बंद होने के बाद जब खत्म हो जाएगा उसके बाद दे देंगे। लेकिन बहुत सारे कर्मचारियों को जो घर बैठा दिया जाता है, उनमें से कर्मचारियों की परमानेंट नौकरी जाने का इस बार डर बन गया है। क्योंकि ट्रंप की मंशा पहले से ही है, वो फेडरल कर्मचारियों की कटौती करने का प्लान बना रहा है। तो इस हालात में कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब लोगों को ये संदेह था कि जो प्री स्कूल है, स्टूडेंट का जो लोन जारी होता है, नेशनल पार्कों के ऑपरेशन है, ये चालू रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये चालू नहीं रहेंगे। इनकी सेवाएं या तो बंद हो जाएंगी या बहुत कम हो जाएंगी। और एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो 18 में ना 7 साल पहले शटडाउन हुआ था, तो ये वाला शटडाउन उससे भी बड़ा हो सकता है। उस टाइम तो कांग्रेस ने कुछ फंडिंग बिल पास किए थे। अब अनुमान ये लगा रहे हैं कि फेडरल सरकार के 40% यानी 8 लाख से ज्यादा जो अस्थायी कर्मचारी हैं, वो जो अवकाश पर भेजे जा चुके हैं, उनमें से बहुतों की नौकरी खतरे में है। अब ये शटडाउन कितने समय तक चलेगा, इसका कितना व्यापक असर होगा, कितने लोगों की ये नौकरी खाएगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान करेगा, ये बात पता चलेगी कि ये शटडाउन चलेगा कितने दिन। ये पहले की तरह 36 दिन चलता है, 40 दिन चलता है, 50 दिन चलता है। अब तक रिकॉर्ड है
35 दिन सबसे लंबा चला था, जो दिसंबर 18 में चालू हुआ था और जनवरी 19 में खत्म हुआ था। तब भी ट्रंप राष्ट्रपति थे, अब भी ट्रंप राष्ट्रपति हैं। लेकिन अब ट्रंप है ना खुलकर मतलब लड़ाई करने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेट है वो ये चाहते हैं कि मैं देश की सीमाएं खोल दूं, डंकी वाले अंदर घुसते रहें और अराजकता ऐसी ही फैली रहे, लेकिन मैं ये सहन नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। आप कर लो, कामकाज बंद कर दो, कोई बात नहीं है, लेकिन पासपोर्ट है, सीमाएं हैं, सेनाएं हैं, अस्पताल ये जारी रहेंगी। बोले दफ्तर बंद होने से मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डंकी वालों की एंट्री इस देश में नहीं होने दूंगा। वो खुलकर लड़ाई के लिए मैदान में आ गया। अब देखते हैं कि ये कितने दिन चलती है, कब बंद होता है, क्या इसका नतीजा निकलेगा। हर एक अपडेट के लिए, अमेरिका की, विदेशों की हर एक अपडेट के लिए आप पड़ताल टीवी पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।